Hits at the bat pretty hard, but it's hit the bat beautifully, and that's gone for 4 straight away. Exquisite timing. But there you are. No risks taken, but playing really well. He's got this great gift because look at that high back lift, almost like top class bowler, top class batter, ரெண்டு பேர் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. Inside edge. லென்த் மாத்தி இருக்காரு ஷாஹின் ஷா அஃப்ரிடி. அபிஷேக் சர்மா கொஞ்சம் ஃபுல்லரா போட்டிருக்காரு. அதாவது அபிஷேக் சர்மா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஆடுற பிளேயர் கிடையாது. வந்ததுலேருந்து ரன்ஸ் அடிக்க பார்ப்பாரு. இன்றைக்கும் அதான் பண்ணிருக்காரு. நீங்கள் சரியாக சொன்னீங்க வித்யுத். 147 இருந்தாலும் இலக்கு, 220 இருந்தாலும் இலக்கு, அப்படி தான் ஆடுவார் அவர். பட் அதுதான் அவரோட ஸ்டைல், அதுதான் அவருக்கு வெற்றி அடிச்சிருக்கு. இதோட நார்த் ரொம்ப தேவை இந்தியாவுக்கு. சூரியகுமார் யாதவ் பேக்வர்ட் பாயிண்ட், டீப் ஸ்கொயர் லெக், ரெண்டு பேர் பவுண்டரியில். காலில் போட்டிருக்காரு, ஃபிளிக் பண்ணிருக்காரு. செகண்ட் ரன் ஓடுவாங்களா பார்க்கணும். இல்லை ஒரே ரன் தாங்க. சுப்மன் கில் குயிக்காக ஓடுவார். பட் அபிஷேக் சர்மா ஒரு மாதிரி தான் ஓடுவார் ரன்னிங் பிட்வீன் தி விக்கெட்ஸ். சில சமயம் குயிக்காக ஓடுவார், சில சமயம் திடீர்னு எங்கேயோ பார்த்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு எங்கேயோ பார்த்துன்னு இருப்பார். பட் இந்த முறை ரிஸ்க் எதுவும் எடுக்கல, ஒரே ரன் தான் ஓடி இருக்காங்க. ஒரே பால் தோ இல்லை சுப்மன் கில் நல்லா நாக்ஸ் ஆடி இருக்கார் இந்த டோர்னமெண்ட்ல. அதே ஃபீல் தான். ஒரு ஸ்லிப், ஒரு ஷார்ட் தேர்ட், டீப் பாயிண்ட், டீப் ஸ்கொயர்ல கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல வந்திருக்காரு. இது மோரலஸ் ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சு, ஒரு ஸ்லிப் ஒரு ஷார்ட் தேர்ட் வச்சு போடுறது இப்போ T20ல. Outside edge and off the mark Shubman Gill. 7 for all us முதல் ஒரு முடிவுல. धीमी गति की गेंद, फंस गया अभिषेक. पहला झटका लग गया यहां. बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में जाके गेंद लगी थी. रफ्तार नहीं दी थी, रफ्तार हटाई थी यहां उस गेंद से फहीम अशरफ ने. बिल्कुल धीमी गेंद थी, कटर थी मैं कहूंगा, और दूर भी थी अभिषेक से. घुटना टेक कर मारना चाहते थे सामने, लेकिन बॉटम पर लगी और वहीं खड़ी होगी. देखिए ऑफ स्पिन थी बिल्कुल. शायद उम्मीद नहीं की थी उन्होंने कि पहली गेंद ऐसे स्लो आएगी. विकेट से भी स्लो आई, डाली भी स्लो. पहला झटका, बड़ा झटका भारत के लिए अभिषेक शर्मा के रूप में. 7 पर 1 अभिषेक ने बनाए 5.
भारतीय कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने, सूर्य कुमार यादव। वहीद अशरफ की गेंदबाजी के बाद The slow out delivery first up. He had to reach for it. Had a string of 30 plus scores, 7 of them actually, Abhishek. Had he done that again tonight. 40 रन बोर्ड पे लगाए हैं। एक हल्की सी उम्मीद की किरण सी जग जाती है। तो उनका खेमा भी तो ये सोचता होगा ना कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने उस तरह की स्टार्ट नहीं दिलवाई। पिछले 3 मैचों में 3 अर्धशतक जड़े उन्होंने, एक के बाद एक के बाद एक। बिल्कुल, और इस सीरीज में तो 30 से पहले आउट हुए ही नहीं है। इकनॉमी अच्छी है, 7.73 की, 50वीं विकेट थी अभिषेक शर्मा की। एक माइलस्टोन है जो कि बड़े खिलाड़ी को आउट करके या डेंजरस खिलाड़ी को आउट करके हासिल किया है फहीम ने। और आज ज्यादातर स्लो गेंदें देखने को मिलेंगी, क्योंकि तेज देते हैं तो भारतीय गेंदबाज टाइमिंग का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, पेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा तेज नहीं दोगे स्लो विकेट पे तो फिर शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये भी स्लो गेंद थी, तो इसलिए खतरनाक बल्लेबाज हुआ है जो इन स्लो गेंदों पर मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से या मिड विकेट के ऊपर से मारे। वो खिलाड़ी अब आउट हो गया। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे नहीं है कि एटो इल्लू ऊपर से मारे, ये टाइमिंग वाले खिलाड़ी है, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। तो स्लो गेंदों पर थोड़ी टाइमिंग करना मुश्किल होगा। और भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने भी तो आज 8 विकेट हासिल किए ना, तो ये भी एक चीज़ है जो पाकिस्तानी रणनीति के तहत शायद उस पर वो काम करना चाहें। बुमराह को 2 विकेट मिली, उसमें से भी एक स्लोअर डिलीवरी पे थी। तो आज शायद कटर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा देखेंगे तेज़ गेंदबाजों से। होना भी चाहिए, क्योंकि विकेट वैसी है ना, विकेट स्विंग या सीम नहीं हो रही है, बाउंस नहीं है। तो आप जितनी कटर्स फेंकोगे उतना बढ़िया होगा, जितनी पेस कम दोगे उतना बढ़िया होगा। कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट के पास से खेला है, 2 रन शायद लेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे किए, 10 पर 1। फिर वो वाले फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाले चलेंगे। आज यहाँ स्लिप और विकेट कीपर के बीच में अच्छा खासा गैप है, लेकिन एक स्लिप दी है आपने शाहीन शाह अफरीदी को। यहाँ थर्ड मैन और डीप स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी बाहर जो हैं घेरे के। सबसे ज्यादा राहत जो मिली है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी को मिली है कि अभिषेक शर्मा आउट हो गए हैं, वरना उनकी लय इन्होंने बिगाड़ के रखी थी। तो उनके जाने के बाद से 2 गेंदें खेली हैं सूर्य कुमार यादव ने, दोनों डॉट डाली हैं। और पाकिस्तान ने 45 डॉट बॉलें खेली और 5 बॉल पहले आउट हो गए, तो लगभग 50 डॉट बॉलें रही हैं। और भारत अभी तीसरा ओवर चल रहा है, भारत की भी 9 डॉट बॉलें होंगी। तो जितनी कम डॉट बॉलें भारत खेलेगा उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। समझ सकता हूँ कि पावर प्ले में डॉट बॉलें ज़्यादा होते हैं कि आप तो चौका मारते हो या स्ट्राइक रोटेट बहुत मुश्किल से होती है, बट ये ध्यान में रखना होगा।
क्योंकि जो टारगेट कोशिश बढ़िया, पकड़ी कि नहीं पकड़ी, लग तो ऐसा रहा है रिएक्शन से कि कैच पकड़ लिया है। अगर पकड़ा है तो एक और बड़ा झटका भारत के लिए सूर्य कुमार यादव के रूप में। यह तीसरे अंपायर को ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं टप्पा तो नहीं खा गई थी गेंद। Umpire director, we have umpire referral for a fair catch. I have checked the feed. It's a fair delivery. Give me the best angle, please, for the catch. Can you zoom up that, please? Can you zoom up that? Looks to be fingers underneath the ball. Yes. Have you got any other angle also, please? Go back to the other first angle, please. One before that. Yes, keep it rolling through frame by frame. Yes. Yes, fingers are underneath the ball. Ball being carried to the hands. I have a decision to the giant screen. हाँ, यहां से तो आउट ही लग रहा था। दूसरा विकेट खो दिया एक बार फिर, वही कटर में फंस गया एक भारतीय बल्लेबाज। रफ्तार आज हटा रहे हैं गेंद से पाकिस्तान के गेंदबाज, और ये बड़ा विकेट खोया अपने अपने कप्तान का। 10 पे 2 भारत। तिलक वर्मा आए हैं अब। एक साझेदारी की यहां जरूरत है। तिलक वर्मा और शुभमन गिल, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी तिलक वर्मा ने। 150 का इनका स्ट्राइक रेट है। 2 शतक ये भी लगा चुके हैं। एक तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में लगाया था इन्होंने। आज भारतीय बल्लेबाज का कड़ा इम्तिहान भी है। आमतौर पर अभिषेक शर्मा सारा प्रेशर हटा के जाते हैं, फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन आज 10 रन पर 2 आउट हो गए हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए हैं और अभिषेक शर्मा भी। आज इम्तिहान है इस बल्लेबाजी का कि किस प्रकार 147 रन चेज करेंगे। दबाव है आज भारतीय बल्लेबाजों पर। वीरू, जब सूर्य कुमार आए थे तब आप, मुझे याद है यहाँ बात हमारे आपस में जो हो रही थी, आप कह रहे थे कि एक बाएं दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा उसके बारे में सोचा जा सकता था। यहाँ तो मिस टाइम हुआ, अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने। थोड़ा सा फंबल हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह कि शरीर से टकरा के गेंद उनके करीब ही रही। उंगलियां गेंद के नीचे आ गई थी बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ फंबल हुआ, लेकिन उन्होंने गेंद को पकड़ के रखा, अपने से दूर जाने नहीं दिया। जकड़ के रखा गेंद को, पकड़ के भी और जकड़ के भी।
बिल्कुल मैं सहमत, मैं मेरा ये मानना था कि लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी आ सकते थे, बट सूर्य कुमार यादव भी 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी रन बनाए उन्होंने, तो उनको लगा कि शायद आज मैं ही 3 नंबर जाना चाहिए, और हमेशा लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बाद तो शिवम दुबे भी लेफ्टी है, रिंकू सिंह भी लेफ्टी हैं, अक्षर पटेल भी लेफ्टी हैं, तो सारा ही लेफ्टी हैं। 11 पे 2। इस मैच में हुआ है, पाकिस्तान ने 146 रन बनाए हैं और उसके जवाब में भारत जो है 11 पे 2 है। अभी भी 103 गेंदें बची हैं और 136 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। हाँ चलिए, बत्तियां जल गई हैं, बस दिमाग की बत्ती जलानी है अब, बहुत जरूरी है। और ये देखिए, ओहो क्या कर रहे हो आप लोग, क्या जरूरी है ये 1 रन, यहां पे रन आउट थोड़ी चाहिए। 12 पे 2। विड्थ वो मिलने चाहिए यहां पे, नहीं भागेंगे नहीं ना। पिछले ओवर में जो हुआ था, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो कह रहे अब नहीं भागना, दूसरा एक ही काफी है। पिछले ओवर में वीरू देखिए ये हुआ था, होना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए था शुभमन गिल को, अगर डायरेक्ट लगती तो वो आउट हो सकते थे, और फिर ये तीसरा झटका लगता भारत को। किस्मत अच्छी थी कि लगे नहीं, देखिए बहुत दूर थे, बहुत दूर थे। 1 रन के लिए अपना विकेट ना गंवाएं, और खासकर ओपनर आउट होता तो फिर तो मैच पलट जाता है। जरूरत नहीं थी वहां उस रन की, बट कभी कभी वो जो ब्रेक हुआ है, उस ब्रेक में शायद दिमाग उतना काम करता नहीं है। तो ब्रेक इसलिए अच्छे होते हैं कि आप रिलैक्स करें, सोचें कि क्या कर सकते हैं, कैसे आगे खेल सकते हैं, कैसे इनिंग को बढ़ा सकते हैं। रिस्क था, वो रिस्की रन था बड़ा, लेकिन बच गए शुभमन गिल, बार बाल बच गए। पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ भारत को, और उम्मीद ऐसी है कि ये दोनों अगर पार्टनरशिप लगाते हैं तो भारत वापस गेम में आ सकता है। बैटिंग लंबी जरूर है, लेकिन लंबी बैटिंग तभी काम आती है जब साझेदारियां बनेंगी। अगर साझेदारियां नहीं बनी तो फिर मुश्किल होगी भारत के लिए। और एक और भी तो चीज़ है ना, पाकिस्तान भी यही सोच रही थी कि बल्लेबाजी बहुत लंबी है। 111 पे 1 थी और 146 पे ऑल आउट हो गई। भाई साहब, जो आप अंदर हैं ना, आप ये सोचिए पीछे कोई नहीं है, हम ही ने मैच जिता के जाना है। पीछे देखते देखते ना सबकी बल्लेबाजी आ जाती है, सब टेस्ट हो जाते हैं। 2 की मांग की है, 2-2 बोला है शुभमन गिल ने, देखते हैं 2 रन, इस बार तो 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे के लिए समझदारी है। जो गेंदे मारने की नहीं उन पर सिंगल या डबल लें, और जो मारने के है फिर उन्हें करारा प्रहार करें उन गेंदों पर, दबाव भी कम होगा और आप रन भी बनाएंगे। ये देखिए किस प्रकार आउट हुए थे अभिषेक शर्मा। ये स्लो गेंद थी, कटर थी उनके लिए, एक ऑस्टिन थी, जैसे ऑस्टिन में डालता है, आसान सा कैच था, ऊंची बड़ी गई, और ये भी स्लो गेंद थी, ये भी कटर थी। सूर्य कुमार यादव के लिए बाहर जा रही थी, शायद पिक नहीं कर पाए दोनों गेंदों को, तभी ऑन द राइज खेलने गए दोनों, और दोनों आउट हो गए। और पाकिस्तान के गेंदबाज बड़ी जल्दी भाग गए इस विकेट पर। तेज डालना अच्छी बात नहीं, क्योंकि तेज डालोगे बल्ले पे आएगी तो शॉट्स लगेंगे, तो इसलिए कटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, क्रॉस सीम पकड़कर। ये देखिए, ये भी स्लो गेंद थी,
तो कटर्स जब डालते हो तो आपको बैट्समैन को एफर्ट मारना पड़ता है, तो आप बॉलर की पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अभिषेक शर्मा जब खेलते हैं वो कटर्स को हवा में मारते हैं मिड ऑन के ऊपर से 2 रन या चौका, तो वो इन दोनों में अभी शायद मुश्किल है, क्योंकि 2 आउट भी हो गए हैं कि वो रिस्क नहीं उठाएंगे ये दोनों। लेकिन अभिषेक शर्मा होते और 2 आउट हुए होते ना, तो भी वो अपनी गेम खेलते। तो शुभमन गिल को भी वही करना पड़ेगा, गेम को अपनी ही खेलनी पड़ेगी। 12 गेंदें डॉट बॉल खेल चुका भारत, लगभग 4 ओवर में 2 ओवर मेडन। ये कदमों का इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। 20 रन पर पहुंचे हैं शुभमन गिल 12 पर इस चौके की मदद से। पहला चौका है उनके बल्ले से। और यही तो बात हो रही थी ना भैया, आप बिल्कुल यही बात कर रहे थे कि अपना स्वाभाविक खेल खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो रफ्तार नहीं दे रहे तो आप थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके गेंद के करीब जल्दी पहुंचें। और ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, पहले भी हमने इसी मैदान में इसी टीम के विरुद्ध इनको यही शॉट खेलते हुए पहले भी देखा है। बहुत बढ़िया कंट्रोल में रहता है ये शॉट, बिल्कुल जमीन के रास्ते ये गेंद बाउंड्री तक जाती है। 8 रन अब तक इस ओवर में आ गए हैं। विकेट! 8 रन आ गए थे इस ओवर में, अभी यही बात हो रही थी। और पाकिस्तान एक बार फिर जीवित है इस मुकाबले में। शुभमन गिल का विकेट मिल गया। आप जरूरत नहीं थी शॉट की खेलने की, खराब शॉट था शुभमन गिल द्वारा। तीसरा झटका लगा भारत को। ये देखिए, ये भी थी कटर स्लोअर गेंद और ये भी बॉटम पर लगी। अगर सामने ही मारते तो बेहतर था बॉलर के ऊपर से, लेकिन मिडॉन के ऊपर से मारना चाहते थे। बढ़िया कैच यहाँ रॉफ का, बढ़िया। तीसरा झटका लगा। 20 पर 3 शुभमन गिल ने बनाए 12। शाहीन शाह अफरीदी तीसरा ओवर ये डाल रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विकेट गिर जाए नई गेंद में, पावर प्ले में। आरपी मेरे साथ है। आरपी, इससे ख़राब पावर प्ले का स्कोर भारत ने इस एशिया कप में अभी तक नहीं बनाया था जो आज हमें नज़र आया है। रन चेस केवल 147 का है। यहाँ पर साझेदारी 1 या 2 बन गए उतना काफ़ी रहेगा। संजू सैमसन के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, आज मौका मिला है। एक शतक बांग्लादेश के विरुद्ध, स्ट्राइक रेट 150 का के साथ साथ तिलक वर्मा दबाव में है भारतीय टीम इस समय। बिल्कुल दबाव बहुत है। गेंदबाजी में जो पेस का वेरिएशन रहा बहुत शानदार किया शाहीन और फहीम ने। शुभमन गिल एक चौका इससे पहले लगा चुके थे, यहाँ पर एक बड़ा शॉट मारना का प्रयास था। कैच बहुत बढ़िया पकड़ा और बहुत ही बढ़िया कैच है। हारिस रॉफ फील्डर यहाँ पर जम की टाइमिंग बढ़िया थी, कि बहुत महत्वपूर्ण विकेट था पाकिस्तान नजरिए से, क्योंकि इस विकेट में वो क्षमता थी जो मैच को आगे की तरफ पुश कर सकते थे। यहाँ से भी जरूरत है सिर्फ 50 रन की पार्टनरशिप, इतना बड़ा रन चेज है नहीं, एक छोटी पार्टनरशिप। हाँ, कुछ उसी प्रकार से की रणनीति की आवश्यकता है यहाँ पर भारत को। और जितने सारे बैटर्स हैं इन सब के पास अनुभव है T20 आइस का भी और IPL में T20 खेलने का भी। बल्लेबाजी है, इसके बाद शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। पर इस समय स्थिति को सुधारने के लिए साझेदारी की ज़रूरत है। रन रेट अभी भी सिर्फ 8.13
6 रन 7 रन ओवर भी अगर आपके पास आ जाते हैं, आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अभी तक जो स्ट्रैटेजी अपनाई है दोनों पेस बॉलर्स ने, वो धीमी गति की बॉल इनटू द विकेट बॉल डालने की कोशिश की है, और जो विकेट्स गिरे हैं वो उसी प्रकार की गेंदों पर ही विकेट गिरे हैं। एंगल बदल के ये बॉल डाली यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने। दबाव में भारत है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन अफरीदी ने स्पॉटलाइट में गेंदबाजी बढ़िया की है। 2.4 ओवर में 10 रन देके एक सफलता। सूर्य कुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट वेरिएशन से काफ़ी इस्तेमाल किया है। एक अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी हुई है जिसमें स्लोअर का इस्तेमाल, साथ साथ में लेंथ वाली पेस बॉल। T20 सिंस 2024 26 विकेट ले चुके, 7.6 का इकॉनमी। पहले पावर प्ले में 1 से 6 ओवर के बीच में। स्लोवर बॉल इनटू द विकेट बॉल, यहाँ पे वो शॉर्ट आर्म पुल लगाया था। ज़्यादातर जो गेंदें डाली हैं, फ़हीम अशरफ के पास ऐसी ज़्यादा गति है नहीं, अब मिश्रण अच्छा दिखाया। ये विकेट मिला था शाहीन शाह अफरीदी को, सूर्य कुमार यादव का, और फिर ये फ़हीम अशरफ को ये विकेट मिला। बेहतरीन कैच वहाँ पर हारिस रऊफ का। जिस तरह से विकेट ये बिहेव कर रहा है, आज दिन में भी बात हो रही थी कि विकेट थोड़ा सूखा लग रहा है, वहाँ पर अभी तक इन दोनों पेस बॉलर्स ने सही रणनीति अपनाई है। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय, 25 पर 3। क्रिकेट फैंस भारत के ढेर सारी संख्या में मौजूद हैं इस मैदान पर। सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर है। फ़हीम अशरफ से अब ये तीसरा ओवर करवा रहे हैं यहाँ सलमान अली आगा। फिर से वही इनटू द विकेट स्लो डिलीवरी। स्पिनर्स ने शानदार काम किया आपकी भारत के लिए। मध्य ओवर्स में आके 8 विकेट लिया भारत के स्पिनर्स ने। ये खूबसूरत शॉट संजू सैमसन का। गति थी गेंद में और सिर्फ दिशा दिखाया यहाँ पर। तकनीकी बहुत बढ़िया शॉट्स, कवर्स के बगल से चौका मिला है संजू सैमसन को। ऐसे कुछ और शॉट लगाने होंगे जहाँ पर अपनी तकनीकी भी और विश्वास दिखाना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, खासतौर से इस पेयर को थोड़ा मैच को आगे की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। 122 रन शेष है अभी। अच्छा कंट्रोल दिखाया है फ़हीम अशरफ ने। वो धीमी गति की गेंदों पे भी विकेट टू विकेट लाइन के साथ गेंदबाजी की है और उस कारण से ही दबाव बढ़ा है यहाँ पे। फ़हीम अशरफ ने जो दबाव बढ़ाया था उसका नतीजा उनको मिला है। 2 विकेट मिला है, सिर्फ 11 रन दिया है। और ये शुभमन गिल का विकेट, और उसके पहले उसी ओवर में वो शॉर्ट आर्म पुल किया था। यहाँ पर अंत में विकेट लिया फ़हीम अशरफ ने। 2 स्पिनर्स हैं इनके पास। मध्य ओवर्स में आएंगे मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया। फास्ट आउटफील्ड, चौका मिलेगा, मिला यहाँ पे तिलक वर्मा के नाम। अगर आप तकनीकी से सही इस्तेमाल करते हो तो शॉट हैं यहाँ पर, रन आ रहे हैं। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस गेंद में हल्की सी उंगली ज़रूर फेरी थी और जो बॉडी का वेट था और दिशा का चुनाव किया तिलक ने, बहुत लाजवाब रहा। बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया इस शॉट में। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आ गया इस शॉट में। ऐसे
ही लगे रहना होगा। भारतीय दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। ऐसे 2-4 बाउंड्री आएंगी, गेंद भी थोड़ा सा शाइन उसका कम होगा, उसका जो वेरिएशन करने की क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। सिचुएशन की अवेयरनेस, कॉमन सेंस अप्रोच, इसकी जरूरत है इस समय। ओह, ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। बिल्कुल इंतजार करना होगा। वो जो खराब डिलीवरीज, लूज डिलीवरीज का लेग स्टंप तक गेंद थी, तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती नहीं, इस बार भी उंगलियां फेरी थी। फहीम ने ये शॉट बढ़िया खेला हुआ, फील्डर ऊपर था, फाइनल के ऊपर से 6 रन मिल गए। बहुत लेट ग्रिप चेंज करते हैं स्लोवर के लिए, इसलिए पिक नहीं होती, पर ये शॉट बहुत लाजवाब खेला तिलक ने। 72 मीटर दूर जाके गेंद को फेंका। दर्शक उत्साहित, थोड़ी थोड़ी लय में भारतीय बल्लेबाजी वापस आ रही है। बल्लेबाजी भी और क्रिकेट फैंस भी लय में वापस आ रहे हैं। वो जो उत्साह है, वो जो सपोर्ट है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर से वही धीमी गति की बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी। एक और बात है आरपी के, जिस शैली के साथ अभी तक हमें बल्लेबाजी नजर आई है पावर प्ले में, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हमेशा एग्रेसिव नेचर, पर इस समय चूंकि आपके विकेट गिर गए हैं 3, आप रन चेस कर रहे हैं, तो वहां पर परिवर्तन ला सकते हैं, आप स्थिरता दिखा सकते हैं मैदान में इस समय बल्लेबाजी करते समय, और उसी की जरूरत है यहाँ पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन की। खिलाड़ी आप तभी बड़े बनते हैं जब सिचुएशन के हिसाब से आप अपने बल्लेबाजी के पैटर्न में, शैली में आप परिवर्तन लेकर आए। उसकी आवश्यकता है इस समय भारत को। हाँ, बहुत ही उचित किया है यहाँ पर। सहमत आपकी बात से। और समाप्त 36-3। मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिन बोला, उनके सामने तिलक वर्मा। नॉर्मली तो ये कहते हैं ना हम लोग आरपी की ये मैच बड़ा अच्छा है, पर इस समय उसकी भी जरूरत नहीं है। एक और स्पिनर इनके पास, साइम अयूब। और बिल्कुल नवाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। रुख देखना ये कि बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। गैप मिला है, मिल गया गैप, चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से। फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। अभी तक जितने शॉट तिलक वर्मा ने खेले उसमें तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया है, जो कंट्रोल देखने को मिला उनके शॉट में। इस बार स्वीप मारा, ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक किया, वो भी एक सही तरीका है ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक करना। और उसके अंत समय में जाए कलाइयों का इस्तेमाल किया, पीछे फील्डर मौजूद जरूर पर उसके बगल से चौका। ग्राउंड आउटफील्ड तेज है और बिल्कुल जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ये एक समझदारी भरी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा ने सही कहा कि अभी तक जितने सारे शॉट्स लगाए हैं उसमें एकाग्रता नजर आई है और सही तकनीक दिखाया है। बिला वजह कोई भी जोखिम उठाया नहीं अभी तक तिलक वर्मा ने। और गेंद की दिशा का चुनाव करके उसके अनुसार शॉट का चुनाव करें, ये भी अच्छी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। देखिए उनको भी पता है ना सबा भाई कि यहाँ से एक 30-35-40 साल की पार्टनरशिप में आप मैच में फिर से आप बराबरी पे आ जाएंगे, कि अभी 3 विकेट गिर गए हैं। इस लिहाज से भारत थोड़ा सा स्थिति असमंजस की स्थिति है। फुटबॉल बड़ा अच्छा है तिलक वर्मा का, आगे स्टेप आउट करते समय भी या फिर जब भी वो गहराई का इस्तेमाल करते हैं क्रीज का। ये शॉट भी जो खेला था बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, पीछे गए और फिर नीचे ही खेला उस पुल शॉट को। संजू सैमसन के पास अनुभव है, हालांकि अलग पोजीशन पर खेल रहे हैं,
एक चुनौती है संजू सैमसन के लिए, पर भरोसा दिखाया टीम मैनेजमेंट ने, और टीम मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि नंबर 4 नंबर 5 पर भी आके इस खिलाड़ी में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि वहां पर भी ये खिलाड़ी रन बना सकता है। मैच विनिंग पारी। बस ऐसे ही खेलते चलिए। 7 समाप्त, 42 पर 3। भारत का स्कोर, 105 रन की जरूरत। अब हारिस रऊफ को लगाया है। कटर्स और स्लो डिलीवरी हारिस रऊफ भी अच्छी करते हैं। पिछले मैच में भी ये काम किया था भारत के खिलाफ। पिछले मैच में तो काफ़ी धारदार गेंदबाजी रही हारिस रऊफ की। उतना स्विंग देखने को नहीं मिलता इनकी गेंदबाजी पर। कटर, स्लोअर के वेरिएशन और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं हारिस रऊफ। गेंदबाजों ने पकड़ तो बनाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। उसकी वजह है कि 3 भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया है, जिसमें वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो हारिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी कटर और स्लोअर गेंदबाजी पे ध्यान देंगे, बीच बीच में मिश्रण करेंगे। ज़रूरत ये भी है एज अ बैटर कि चूँकि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 8.13 का भी है, तो जो चेंज ऑफ पेस भी है, अगर आप उसको जल्दी परख लें तो फिर अपन आसानी से मनूवर कर सकते हैं इनफील्ड में ही सिंगल लेने के लिए। क्योंकि आस्किंग रन रेट जब 10-12 से ऊपर भागेगा तब आप कई बार मजबूर हो जाते हैं उस चेंज ऑफ पेस पे भी बड़ा शॉट लगाने के लिए। यहाँ पर उसकी ज़रूरत है नहीं। अभी तक जो एकाग्रता नजर आई है दोनों की बल्लेबाजी में, वही आगे भी आती रहनी चाहिए। खूबसूरत शॉट, ये संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग हैं। लाजवाब ये पुल किया है सीधे बल्ले से, वो भी चौका। शॉट ऑन पुल, लेंथ बहुत सही समय पर पिक किया संजू सैमसन ने। डीसी गहराई का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से चौका मिल गया है। गति थी इस गेंद में, उसका भी फायदा उठाया। हल्का सा पॉज जो देते हैं जिसकी वजह से वो लेंथ और लाइन की डायरेक्शन में उनका हेड पहुंचता है, उसके बाद ये शॉट खेलते संजू सैमसन। दबाव बहुत है, परिस्थितियां विषम है। ऐसी परिस्थिति में बड़े प्लेयर बड़े कारनामे करते हैं। संजू सैमसन में क्षमता है। हाँ, ये वाली जो गेंद खेली, चौका लगाया, उसके बाद ये चेंज ऑफ पेस हारिस रऊफ का। इस बार बॉल को वॉच किया, बहुत ही धीमे हाथों से खेल दिया, गाइड कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है संजू सैमसन का भी, खास करके जो उनको ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो उनको अलाउ करता है पॉपिंग क्रीज से गहराई का इस्तेमाल करने के लिए। उनको समय मिलता है, तो एक्स्ट्रा वो कुछ चंद सेकंड मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा शॉट खेलना है। बिल्कुल, वो पॉज बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजी में। और जो आपने चर्चा की ना कि स्लोअर गेंद अगर आप सही समय पर पढ़ लेते हैं तो उस पर सिंगल निकालना उतना मुश्किल कार्य नहीं है, कैसा भी विकेट हो। पिछली गेंद में, इसकी पिछली गेंद में संजू सैमसन ने करके दिखाया, चौका लगाया। उसके बाद उंगलियां जब हारिस रऊफ ने फेरी तो आराम से थर्ड मैन पे दिशा दिखा के एक सिंगल ले लिया। अभी ऐसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी, पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, तो पार्टनरशिप बल्लेबाजी भी वैसे ही करनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाज के तौर पे वो थोड़ा आंकना होगा, फोर्थ साइड रखना पड़ेगा, अगला गेंद क्या हो सकता है। 7 आ चुके हैं इस ओवर में और 7 ही रहेंगे। 49 पर 3। अफरार अहमद अपना अगला ओवर लेके आए, पहला ओवर लेके आए। एक्चुअली 30 रन की ये साझेदारी हो चुकी है 25 गेंदों में। थोड़ी स्टेबिलिटी दिलाई अभी भारत को, थोड़ी दबाव में थी भारत। 3 विकेट 20 रन पे ही गिर चुकी थी। मेरे साथ अभिषेक नायर मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अच्छी पार्टनरशिप।
30 रन 25 गेंदों में संभाला पारी को। तिलक वर्मा 20 और संजू सैमसन 12। कंट्रोल में रहे। अक्सर कहते बड़े मैच में आपकी टेम्परामेंट चैलेंज की जाती है। अब तक तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने दर्शाया कि क्यों ये दो फ्यूचर है भारत के। अच्छे कंट्रोल के साथ चौके, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहां पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। अबरार अहमद छोटी गेंद डाली थी, जल्दी बैकफुट पे आए संजू सैमसन। हुसैन तलत की ये बहुत बड़ी गलती। छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मौका। आपको ये बड़े मैचेस में आसान कैच लेने होंगे, जानते हैं संजू सैमसन। आज भारत ने कैचिंग बड़ी अच्छी की है, गलतियां नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की वो पहली गलती थी। क्या ये गलती मैच हराएगी? क्या ये कैच नहीं मैच था? क्योंकि संजू सैमसन पिछले मैच में बड़े अच्छे नजर आए थे और आज भी ये कैच को और इस शॉट को अगर नजरअंदाज कर दे तो अच्छे संतुलन के साथ बल्लेबाजी की है। पूरा कंट्रोल में नजर आए। स्ट्राइक रोटेशन हो, टाइमिंग हो, अच्छे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप दोनों बल्लेबाजों से क्या देखना चाहोगे अभिषेक? तिलक क्या वो आखिर तक खेल के स्ट्राइक रेट 120 के आसपास भी रहे तो चलेगा, और संजू सैमसन बीच में एग्रेसर का रोल अदा करें? देखिए बैटिंग लाइनअप लंबी है। आपके पास रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है। 54 पे 3 भारत। सही मयूर, 1 ओवर में 5 रन दिए, पहली गेंद पे सिंगल। ये जो स्कोर है 147 जो चेस करना है, वो सडनली ऐसा लग रहा है कि 180 का स्कोर इस पिच पे। स्लोअर वन ज़्यादा इस्तेमाल किए पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की है, ज़्यादा अच्छा नियंत्रण दिखाया है। सही मयूर, 16 विकेट है। एशिया का बड़ा अच्छा गया है बतौर गेंदबाज। तिलक वर्मा के पास वो काबिलियत है कि अलॉन्ग द ग्राउंड चौके ढूंढे। सिर्फ एक ही बात है कि ये बड़े शॉट को ना ढूंढे अभी, क्योंकि उसमें विकेट जाने की चांस है। क्रिकेटिंग शॉट सर कहते हैं स्वीप, रिवर्स स्वीप, कट, जो आपके क्रिकेटिंग शॉट्स है उसका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक रोटेशन, ये अंतर है पाकिस्तान और भारतीय बल्लेबाजों में। 36 रनों की पार्टनरशिप, 32 गेंदों में तिलक वर्मा रन बॉल 21, संजू सैमसन 11 गेंदों में 15। देखिए यहाँ से आपको लगभग 8.5 का रिक्वायर्ड रेट है। अगर ये पारी आप 2-3 ओवर तक लेके जाते हैं, वहां से आप फिर अपनी सोच बदल सकते हैं। और उसके बीच में आप ये सिंगल डबल चलाते रहिए सॉफ्ट हैंड के साथ सामने की तरफ, चाहे वो लेग साइड में थोड़ी छोटी गेंद मिले वहाँ पे, और बीच में आपको चौके मिलेंगे। ये देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये बड़ा फासला नज़र आ रहा है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में, लेकिन एक साझेदारी की ज़रूरत है, जो अच्छी तेज साझेदारी। देखिए ये ग्रीन लाइन है ना, बाद में नीचे आती है, वैसे ये ऑरेंज लाइन हम अपेक्षा करते हैं कि ऊपर जाए।
डॉट बॉल। बिल्कुल यही अपेक्षा रहेगी सारे भारतीय फैंस की। 57 पे 3, 90 रन की जरूरत 62 गेंदों में। तिलक 23 पे खेलते हुए, संजू सैमसन 16 पे। थोड़ी छोटी गेंद ऑफ साइड पे 1 रन। टॉस जीत के सूर्या ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। सोच थी कि इन फॉर्म टीम है भारत, जीत का अनुमान अब भी भारत का पल्ला भारी है। 55% लोग अब भी मानते हैं कि भारत ये मैच जीतेगी। या क्योंकि बल्लेबाजी लंबी है। डॉट बॉल। 10 ओवर समाप्त, 58 पे 3 भारत। ड्रिंक्स का वक्त हो चला है। क्या होगा अभिषेक? स्ट्राइक रोटेट करते रहना, डॉट बॉल मत खेलना, क्योंकि विश्वास रखते हैं वो इसी चीज में। उनकी ताकत भी यही रही थी। आपको अगर मिला आपके पाले में तो बड़ा शॉट खेलना, लेकिन पार्टनरशिप बनाना बिल्कुल ऐसे। पाले में गेंद आई, उसे बड़ा बनाना। ये अपने शॉट की तरफ गए, स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, मिड विकेट का इलाका टारगेट करते हैं। अबरार राउंड द विकेट आए थे, राउंड द विकेट से नॉर्मल लेग स्पिन, गूगली कैरम बॉल उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। स्लॉग स्वीप की ऐसा नहीं कि इसके पास शॉट नहीं है, लेकिन गो टू शॉट, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप। लेग स्टंप पे फिर गेंद, ये राउंड द विकेट भाया है तिलक को। 69 पे 3। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुना। 54 गेंदों में 78 रन, गेम बनी है। 49 रन की है साझेदारी। सईम अयूब, छोटी गेंद, फुल शॉट, जल्दी बैकफुट पे गए। इसी के साथ 50 रन की साझेदारी मुश्किल वक्त में आई है भारत के लिए, संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में। बहुत बढ़िया साझेदारी है। बहुत प्रभावित किया मुझे आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। तिलक वर्मा 32 पे बल्लेबाजी कर रहा है 28 गेंदों में, संजू सैमसन 18। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो इंटेंट नजर आई है। दबाव था लेकिन सोच आक्रामक हमेशा। बड़ा शॉट लगाने गए, स्लॉग स्वीप, बैट पे लगी गेंद, कोई रन नहीं। गेंद पे नजर भी नहीं थी संजू सैमसन की जब बीट हुए उसके बाद। मन बना लिया लगता है संजू सैमसन ने। नजर आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि गेम को यहाँ करीब लेके आए, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, आपको अंत तक लेके नहीं जाना है, आपको ये गेम पहले ही खत्म करनी है, ये सोच होनी चाहिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, रन बचाया। 2 डॉट बॉल, ये बहुत अच्छी फील्डिंग है। सलमान आगा की कैप्टन। भाप लिया था, फुल गेंद थी, टाइमिंग बढ़िया थी। लेकिन इरफान यहाँ पे सेट बल्लेबाज जब 2 डॉट बॉल खेल लेते हैं तब अक्सर एक बड़ा शॉट नजर आता है।
बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। तिलक वर्मा जरूर कहेंगे उन्हें समय लीजिए, लंबी पारी खेलनी है हमें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास 13-14 ओवर तक टाइम है, ये लेंथ में बदलाव कर सकते सईम अयूब। दबाव बना के रखा है, 3 डॉट बॉल्स, पहली गेंद पे सिंगल आया, उसके बाद वो जो दृश्य थे ना, सबके हाथ जुड़े थे, प्रार्थना कर रहे, मंत्र जप रहे, ये भावना है भारतीय फैन के भावना है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के साथ बहुत सारे फैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है, पूरे 6 रन संजू सैमसन। वैसे कहते हैं संजू मोहनलाल सैमसन, बिल्कुल मोहनलाल के अंदाज में छक्का मारा है। 3 डॉट बॉल, ऐसे लग रहा था कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन संजू पे नहीं, प्रेशर थे सैम अयूब पे। छोटी गेंद, तैयार थे संजू सैमसन, पूरी ताकत के साथ 85 मीटर का छक्का। ये दुआएं चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है भारतीय फैंस की। संजू सैमसन क्या सोच रहे हैं, बैकफुट पे वो दूर वाली लेंथ पे छक्का लगाए, क्या सईम अयूब आगे डालेंगे, क्या आगे के लिए तैयार है संजू सैमसन, आगे लेंथ मिली फिर बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं। स्लो खेला, आराम से खेला, 76 पे 3। पुल किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। अब धीरे धीरे करके वीरू है मेरे साथ, अब वो जो गेम है वो टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ इस साझेदारी की बदौलत। 57 रन की है साझेदारी सिर्फ 49 गेंदों में। अगले 2-3 ओवर भारत के लिए बहुत क्रूशल रहेंगे, और गेंद भी थोड़ा सा गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है सीम पकड़ने में थोड़ी सी स्पिनरों को मुश्किल हो रही है। अगर बॉल गीला होगा तो आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना, लेकिन अगर आमतौर पर देखिए तो 8.94 का रिक्वायर रन रेट जो T20 में वो आम बात है। बट ये ऐसा लग रहा है कि भारत ने जब से 3 विकेट खोए कि बहुत दबाव में आ गए हैं। लेकिन अगर यही देखिए जो मैं बात कर रहा था कि शायद सीम गीली हो गई जिसकी बदौलत ग्रिप बन नहीं रही है अबरार की, वरना 8.94 मतलब 9 रन प्रति ओवर तो बल्लेबाज पैनिक नहीं करते हैं आजकल। मतलब 10 रन रिक्वायर्ड रन रेट का हो कि भाई 10 में 100 चाहिए, 5 में 50 चाहिए, तब भी वो कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे। बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया संजू सैमसन ने। और अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि ये साझेदारी अच्छी हो गई है, भारत को परेशानी होनी नहीं चाहिए, और लेकिन आते ही कमेंटेटर कर्ज लग गया है। ये साझेदारी टूट गई है। इब्रार अहमद ने ये विकेट लिया है, लेग स्पिन डिलीवरी थी, वो सीधा मारने की कोशिश में बॉल थोड़ी बाहर जा रही थी उनके रीच से, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। एक ब्रेक थ्रू मिला है यहाँ पर पाकिस्तान को, चौथा विकेट गिरा है भारत का। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली तो महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी, 24 बनाए 77 पर 4।
शिवम दुबे न्यू बैटर, संजू सैमसन का विकेट गिर चुका है। भारतीय स्पिनर्स ने आज अच्छी गेंदबाजी की थी, पर उस समय वक्त अलग था, विकेट थोड़ा ड्राई था। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इनका रोल बहुत ही स्पेसिफिक है, मध्य ओवर में खास करके स्पिनर्स के विरुद्ध आपको भेजा जाता है बड़े शॉट खेलने के लिए। तो भारत की भी डॉट बॉल 35 डॉट बॉल खेल चुका है भारत इस मुकाबले में। ये देखिए किस प्रकार संजू सैमसन आउट हुए थे, कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे लेकिन भारी किनारा लगा, गेंद ऊंची गई और पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। भारत ने भी बहुत सारी डॉट बॉलें खेली हैं, लगभग 35 और अभी तक डॉट बॉलें खेली है भारत ने। सारा दारोमदार जो है तिलक वर्मा के ऊपर है, वो कैसी बल्लेबाजी, वो अंत तक रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि उनके वो अंत तक रहेंगे तो उनके साथ शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल ये सब साथ निभाएंगे। अगर भारत को जीतना है तो तिलक वर्मा का अंत तक रहना ज़रूरी है। 5 बनाए अभिषेक शर्मा ने, 12 गिल, 1 सूर्य कुमार यादव 35 पर खेल रहे हैं। 78 पर 4 13 के बाद। आस्किंग रन रेट बढ़ गया है अब 9.86 का। दबाव उतना नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भारत में बल्लेबाजी में गहराई है। रिंकू, उसके बाद अक्षर पटेल, ये दोनों के पास भी अब तो अनुभव आ चुका है। तिलक वर्मा ने अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, सेंसिबल बैटिंग, वो परसेंटेज क्रिकेट खेली है यहाँ पे, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। स्वीप उनका एक प्रकार का फेवरेट शॉट है, ये स्लॉक स्वीप भी शानदार लगाया था। एक तरफ से इनको खेलते रहना होगा। मैं पिछले ओवर में भी ये कह रहा था, अगर भारत कोई मुकाबला जीतना तो तिलक वर्मा को क्रीज पर अंत तक रहना होगा और उनके इर्द गिर्द बाकी खेलेंगे। ये देखिए 3-4 डॉट बॉले जो डली थी, अबरार जहां डाल रहे हैं वो टप्पा, कोशिश वो करते हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी ज़्यादा हो। अगर ग्रिप मिली तो ठीक है, लेकिन जिस पर संजू सैमसन आउट हुए वो देखिए थोड़ी सी ऊंची फेंकी, थोड़ी बाहर गई, मारना चाहते थे सामने और कवर्स की तरफ, लेकिन भारी किनारा लगा, ऊंची गई, कनेक्शन हुआ नहीं बल्ले से। चौथा विकेट गिरा था संजू सैमसन के रूप में। अब दारोमदार है तिलक वर्मा और दुबे के ऊपर, खासकर तिलक वर्मा। जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका अंत तक रहना ज़रूरी है। और आमतौर पर हमने देखा कि बहुत सारे T20 मुकाबलों में 10 रन प्रति ओवर आम बात है। लास्ट के 5 ओवरों में अगर आपको 50 रन चाहिए, 30 गेंदों में 50 रन, 2 या 3 हिट की बात होती है और आप फिर क्लोज हो जाते हो मैच के। लेकिन ये दबाव रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जब आप फाइनल खेलते हो और चेज कर रहे होते हो और आपके 4 आउट हो जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी एक खिलाड़ी को ऐसी पारी खेलनी होगी जो यादगार रहे। क्या वो तिलक वर्मा होंगे, क्या वो दुबे होंगे, रिंकू सिंह होंगे, अक्षर पटेल होंगे, ये तो वक्त बताएगा।
और भारत जब बीच में ब्रेक हुआ था तो भारतीय कोच आए थे और वो भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिरी 5 ओवर या आखिरी 4 ओवर में कितने रन रहने चाहिए, शायद वो चर्चा ज़रूर हुई होगी। और जब आपके मिडिल ऑर्डर को मौका कम मिलता है खेलने का, तब ऐसा होता है कि जब दबाव में खेलना पड़े तो थोड़ा मुश्किल आती है, जो इस मुकाबले में देखने को मिला है भारत की तरफ से। बारी किनारा लगा, गेंद अच्छी डाली थी, 2 रन मिल जाने चाहिए। वापस रन आउट का चांस, अपील तो कर दिया है, थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा, वहां पर एक और एक्स्ट्रा रन की जरूरत थी नहीं, रेफर कर दिया गया है थर्ड अंपायर की तरफ। The umpire director, we have umpire referral for run out at the striker's end. Give me the side down angle, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Still bat is in the air. Now he made his position. Now he made his ground. Batter made his ground. Can I have the opposite side also, please? Opposite side, please. Thank you. Mukul, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Yes, satisfied. Batsman made his ground before wicket is broken. I have a decision to the giant screen. Safe, 83 for 4. वापस हारिस रऊफ, बेहतरीन शॉट ये, और बल्ले का स्विंग जबरदस्त, नतीजा करारा, चौका। कुछ ऐसे शॉट चाहिए होंगे शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बल्ले से, बैकफुट से कवर और मिड ऑफ के बीच में जो गैप होता है उस गैप में खेला। जी हाँ, गेंद थोड़ी सी ऑस के कारण गीली हुई है, बैट पे बढ़िया आई, और ये देखिए इन दोनों के बीच का जो कवर और मिड ऑफ के बीच का गैप है 22 मीटर, उसमें से खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट। कोई मौका नहीं था वहाँ किसी खिलाड़ी के लिए कि रोक पाए, बढ़िया चौका आया शिवम दुबे के बल्ले से। कुछ ऐसे ही शॉट्स खेलने पड़ेंगे, थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी शिवम दुबे और तिलक वर्मा को। जो पिछले ओवर में घटा था वो रनआउट वैसा ना हो, और ना, क्योंकि अगर इस समय अगर कोई गलती हुई और रनआउट होता है तो वो एक बार ही नुकसान होगा। ये देखिए जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ था, शिवम दुबे दौड़े थे तेज, 2 रन लेना चाहते थे, बट शायद बीच में मना किया। अगर ये डाइव नहीं लगाते या थोड़ी जल्दी कर देते कीपर तो मुश्किल हो सकती थी तिलक वर्मा के लिए, बट लेकिन डाइव लगाकर वापस पहुंचे। चैन की सांस ली होगी शिवम दुबे ने कि आउट नहीं हुए, वरना एक समय ऐसा लग रहा था कि 2 रन तो है ही हैं। और तिलक वर्मा कह रहे हैं हाँ बस ठीक है, आराम से एक रन लेते रहो। ये देखिए तिलक वर्मा को लगा बड़े आराम से 2 होंगे, लेकिन शिवम दुबे ने 2-3 कदम दौड़कर मना किया, तो मुड़ते ही पहले मना कर देते। ओह, एक और बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, एक और चौका इस ओवर का, बहुत ही बढ़िया शॉट तिलक वर्मा के बल्ले से, दूसरा चौका इस ओवर का। 4-1-4। चेंज ऑफ पेस यहां पर काम आया नहीं हारिस रऊफ के लिए,
ये काम कर गया तिलक वर्मा के लिए कि लेंथ बहुत ज्यादा ऊपर डाल दी थी। बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल, यहाँ पे पावर जनरेट किया तिलक वर्मा ने, सीधा साइड स्क्रीन की ओर चौका। दबाव बढ़ रहा है अब यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर, उसमें बहुत बढ़िया काम किया अभी तक तिलक वर्मा ने। और कई बार वीरो आप इस तरह के सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं, आप तैयारी करते हैं कि जब ऐसा अवसर मिले, ऐसा मौका आए तो आप शांति के साथ इस रन चेस को पूरा करें। हाँ, सब चाहते तो वही है, हम लोग फैंस, कि बड़े आराम से भारत ये रन चेस करे, बट लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ती हैं जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं बल्लेबाज, तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़े आक्रामक शॉट लगा कर ख़त्म करूं। अगर देखे जाए तो पाक बहुत ऊपर रहा है हर उसमें, हर बिना पर, लेकिन आखिरी जो ये 16 से 20 का ओवर होगा ये मैटर करता है कि यहाँ पर भारत कहाँ जाता है कहाँ नहीं। अगर यहाँ ऊपर जाएगा तो शायद भारत जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 विकेट गंवाए थे इसमें पाकिस्तान ने, इसलिए पाकिस्तान पूरे ओवर खेला भी नहीं। 45 डॉट बोले थी और 5 बोले वो खेले, लगभग 50 बोले तो डॉट ही रही हैं पाकिस्तान के लिए, और अभी भारत ने 37 डॉट गेंदें खेली हैं। ये देखिए जीत का जो अनुमान है वो दोनों तरफ है 50-50%। और ऐसा होता है क्योंकि मैं कह रहा था कि 30 गेंदें 5 ओवरों में 50 रन 10 रन प्रति ओवर, ये आम बात है T20 फॉर्मेट में। अगर आपके पास 3-4 विकेटें हाथ में, यहाँ तो 6 विकेट हाथ में भारत के पास, अच्छी फिनिश करना होगा, बल्लेबाजों को रहना होगा अंत तक। और एक आधा ऐसा ही ओवर चले जो एक और बड़ा हिट लगा है और छक्का, छक्के के साथ ओवर खत्म किया। 17 रन आए इस ओवर में। India's #1 brand. Corrector, the taste of success. 24 गेंदे 6 विकेट हाथ में। ये बढ़िया साझेदारी है 34 रनों की तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच। 146 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, उसके जवाब में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन तिलक वर्मा की आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या शानदार पारी इन्होंने बुनी है, शानदार अर्शतक। टूट के गिर जाए ये वो पत्ता नहीं, हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहें। ये हुआ ना, ये हुआ एक बड़े मैच का खिलाड़ी। ये था वो मैच जहां पे इनका इस तरह से अपने पूरे रंग में आना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत स्वागत है इरफान पठान। बहुत शुक्रिया विवेक भाई। तिलक वर्मा, शाहीन अपनी आखिरी ओवर लेके आते हुए। तिलक वर्मा की ये पारी नंबर ऑफ रन्स के लिहाज से भले ही इनकी करियर की सबसे ज्यादा की ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है, सबसे बेहतरीन जरूर है। फाइनल है पाकिस्तान के सामने और आप हाफ सेंचुरी लगा रहे हो जब विकेटें लगातार गिर रही हैं। पुल शॉट आपने लगाया, स्वीप शॉट आपने लगाया, रनिंग बिटवीन द विकेट पे आपकी तवज्जो, स्लॉग स्वीप में भी छक्का लगाया, और जब जरूरत थी पेस का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शॉट लगाए, और इंपॉर्टेंटली अपने छोर से विकेट को जाने नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही थी और आज गेंदबाजों ने धीमी गति के गेंद का इस्तेमाल भी बहुत किया, कटर्स का इस्तेमाल किया। स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करना उस वक्त आसान नहीं था, लेकिन आज जब दबाव में होती है ना टीम, तब असली स्वभाव किसी खिलाड़ी का पता चलता है। और वो स्वभाव में सचता है, बिल्कुल सहजता है, वो दिखाया तिलक ने। लेकिन उनका काम अभी खत्म हुआ नहीं है। 34 रन चाहिए 22 गेंदों में।
और हमें इन्हें देख के मजा आया। एशिया कप में 195 रन, क्रूशल रन आए और ये पारी तो सालों साल याद रखी जाएगी। 21 गेंदे 34 रन। 15वां ओवर बड़ा क्रूशल था विवेक भाई, जो हारिस रऊफ ने 17 रन दिए। हाँ, कोशिश तो की थी, पूरी तरह से रोक नहीं पाया अबरार। आज थोड़ी सी एक जो दिक्कत आई है ना इन दोनों के बीच में, इरफान बोल रही है रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा उस पर इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब मैच एक बार फिर आपने अपनी पकड़ में जो इस वक्त है ले आए हैं। शिवम दुबे को बेहतर होना पड़ेगा, बिल्कुल बेहतर होना पड़ेगा रनिंग बिटवीन द विकेट पे। एक वक्त तो ऐसा था कि तिलक रन आउट हो जाते हैं। यहाँ पे स्लो वन, इनसाइड एज, स्लो वन का ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि गेंद अंदर की तरफ आती है, इसलिए बड़ा शॉट लगाने गए। अबरार की एफर्ट थी वहां पे, इसी वजह से 4 रन नहीं गए, लेकिन 2 रन मिले तिलक को। स्विच ऑन रनिंग बिटवीन द विकेट, खास करके बड़े मैदान में, बड़े गेम में आपको ध्यान रखना है, मिसफील्ड होते ही आप दूसरे के लिए रेडी रहिए, वो स्विच ऑन रहता है। शिवम दुबे, उसमें बेहतरी की जरूरत है। इनका रहना जरूरी है इस रन चेस में, तिलक वर्मा, क्योंकि ये रह गए ना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, 20वें ओवर की जरूरत ही ना पड़े। सेट बल्लेबाज जब होता ना रन चेज में, तो फिर खेल एक अलग अंदाज से खेला जाता है। इसके बाद फहीम की 1 ओवर बाकी है, नवाज की 3 ओवर बाकी। नवाज का शायद इस्तेमाल ना करे क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आने वाले। 39 रन की है शानदार साझेदारी, 28 गेंदों में आई है, बड़े शॉट्स भी आए इसमें। इससे पहले संजू सैमसन के साथ भी अच्छी साझेदारी रही तिलक वर्मा की। 19 गेंदे 31 रन, 2 बड़े शॉट और ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अभी भी दबाव है, हो सकता है एक बड़ा शॉट यहीं आ रहा हो। आखिरी गेंद इस ओवर की, हाँ फुल टॉस थी, 117 पे 4। तीन ओवर 30 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर की औसत से 6 विकेट हाथ में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है ये। फाइनल मुकाबला है तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। 40 रनों की साझेदारी 29 गेंदों में, और अब हारिस रऊफ आए अपना तीसरा ओवर लेकर। इनकी पेस भाएगी बल्लेबाजों को, दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। ये बड़ा ओवर है भारत के लिहाज से। पिछले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन दिए थे, पहली गेंद पे चौका आया था। शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी पिछली बार, जो 15वीं ओवर डाली थी हारिस रऊफ ने। अभी ओवर द विकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफ कटर ज्यादा डाल सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। ये जो बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक पे है ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं भारतीय टीम के लिए। और नजर ना लगे, लेकिन आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर। तिलक बड़ा जरूरी है ना कि वो आखिर तक खेलते रहें। 19 ओवर तक तो बिल्कुल उनका खेलना जरूरी है। शाहीन की 4 ओवर खत्म है, फहीम अशरफ की 1 ओवर बाकी है, हारिस रऊफ की इसके बाद 1 ओवर बाकी है, तो आपको 1 ओवर निकालनी है। सईम अय्यूब की 1 ओवर बाकी है, लेकिन फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सईम अय्यूब की तरफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आपने जुआ खेला है, बहुत बड़ा। पिछला ओवर जो था हारिस रऊफ का, उसमें वो अच्छे खासे महंगे हुए थे, तो वो भी एक चीज़ जो है वो उनके दिमाग में खटक रही होगी। उसका शायद फायदा यहाँ तिलक वर्मा उठाना चाहें। ओहो, ये क्या कहीं पूरी पिच के बाहर तो नहीं गेंद गिरी?
क्योंकि अगर पिच के बाहर गिरी है तो वो नो बॉल हो जाती है। अभी तो खैर वाइड का इशारा दिया है, लेकिन आप देखना चाहेंगे, हाँ देखना चाहेंगे कि कहाँ गिरी है वो। पिच के बाहर क्रीज के पहले या क्रीज के बाद गिरी है, उस पे फर्क पड़ता है, उस पे नो बॉल का रहता है। देखिए पिच के तो बाहर गिरी है, वो तो साइड वाली पिच में जाके गेंद गिरी है, और यही शायद तिलक वर्मा बोल भी रहे थे अंपायर से कि आपने वाइड का इशारा तो कर दिया है, लेकिन नियम के तहत ये क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा सोच विचार करिए। तिलक वर्मा अंपायर से तो बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो टप्पा गिरा है पिच के बाहर, वो जो पॉपिंग क्रीज है उसके पीछे गिरा है डायरेक्ट। हाँ वाइड दी है, वाइड दी है, वही पॉपिंग क्रीज जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। सारे रूल जो हैं उसी के तहत हैं, नहीं तो नो बॉल हो जाती। दूर रह गई और इसी वजह से शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। अब आप इस वक्त जानते हैं कि हारिस रऊफ ये रणनीति लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो जाते? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो गेंदबाज है वो बतौर जो फील्डिंग सेट की है, वो आपको एक हल्का सा सिग्नल देता है कि कौन सी लाइन डालने वाला है, क्या इरादा करने वाला है। आप खड़े हैं अभी मिडिल ऑफ स्टंप के गार्ड पे, आप कोशिश कर रहे थे कि लैप लगाए। अगर ये जो पिच गिरी है वो पॉपिंग क्रीज से पहले पिच के बाहर गिर जाती तो नो बॉल होता। ये वाइड इसीलिए दिया है क्योंकि पॉपिंग क्रीज के पीछे गिरी है। हाँ अभी भी बल्ले के बीच में जहां वो चाहते हैं वहां गेंद आ नहीं रही है। अभी तक तो ओवर हारिस रऊफ के नजरिए से देखें तो बढ़िया घट रहा है अभी तक, क्योंकि यहां इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो बाउंड्रियां चाहिए, एक आध बाउंड्री हर हाल में चाहिए। तिलक वर्मा लेग साइड को प्रेफर करते, बड़ा शॉट, ऑफ साइड की फील्ड लगा के ऑफ साइड में गेंदबाजी की जा रही है। लैप शॉट है इनके पास, स्वीप शॉट है इनके पास, क्या पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आ सकते हैं? आवश्यक रेट अभी भी 10.4 का है। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है, और यहां पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि फील्ड जब ऑफ साइड के बाहर या ऑफ साइड पे इतनी सजा दी गई है तो मतलब लेग साइड पे खिलाड़ी अंदर है घेरे के। हाँ ये अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंद वो आए नहीं बल्ले पे बराबर। लेकिन सोच में डालेगा ये शॉट हारिस रऊफ को कि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच रहे स्वीप शॉट के लिए तिलक वर्मा। फाइनल का एशिया कप, भारत बनाम पाकिस्तान, रसाकसी का मुकाबला, टेंस माहौल, अभी भी गेम कहीं भी जा सकती है। अच्छी बात भारत के लिए 46 रनों की ये साझेदारी, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पे। अच्छा कमबैक है ये। पिछला ओवर इतना महंगा होने के बावजूद यहां इस गेंद पे गेंदबाज ने अच्छी वापसी की है। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए, अभी भी एक गेंद जो है इस ओवर की बची है। 13 गेंदे 23 रन, अब 6 विकेट हाथ में। ये सिचुएशन में बहुत सालों तक विराट कोहली भारत के लिए वो तुरुप का इक्का थे, बादशाह बन के मैदान में खड़े रहते थे, आखिर तक मैच जिताते थे। क्या तिलक वर्मा वो आज काम कर सकते हैं? सेट हैं, इनिंग भी उसी तरीके से खेली है, लेकिन फिनिशिंग टच क्या वो दे सकते हैं? फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी, 130 पे 4।
इसका इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर दिया। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। सिर्फ एक शॉट का फासला है रन और बॉल्स में। जी हाँ, क्या मजेदार मैच घट रहा है। वहां खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहाँ इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई क्रिकेट का। थोड़ा बहुत आपसे सीखा है। मैं ये उल्टा कहता हूं कि संगत का असर है कि आप लोगों के साथ बैठ के हमें भी जोश आ जाता है। और लीजिए फहीम साहब जरा थोड़े से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे। हाँ, ये बड़ा मोमेंट है ना, प्रेशर है। देखिए जो ऑरेंज था ना वो दूर जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन आप उसकी तरफ, ऊपर की तरफ, उससे आगे निकलना है, बिल्कुल निकलना है। उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये एक ही चौका लगाया, 2 छक्के, और उनकी जो पहली 2 ओवर थी नई गेंद के साथ, वो भी मत भूलिएगा, वो कमाल की थी। सिर्फ 12 रन दिए थे। हाँ, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फहीम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहां पे इन्हें चोट लगी, अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर स्पिनर को लगाना पड़ेगा। सईम अयूब उनके पास है। अबरार की 4 खत्म, शाहीन की 4 खत्म, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन सईम अयूब ऑफ स्पिनर है। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्रैम्प से ज्यादा नजर आ रहा है कुछ। हाँ, समझदारी तो यही है इस वक्त कि आप किसी दूसरे गेंदबाज के पास चले जाएं। इनके बस की नहीं है अब। हाँ, थोड़े से क्रैम्प्स आए हैं या मसल खिंच गई है, या माहौल ऐसा है कि ये अच्छों की मसल खिंचवा देता है, ये जो माहौल है इस वक्त। लेकिन पेस ज्यादा बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। स्पिन वो थोड़ा ज्यादा चांस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये पिच स्लो है। ये पिच पे स्पिनरों ने बहुत विकेट निकाली है, भारतीय स्पिनर्स ने भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सईम ने अच्छी गेंदबाजी की है, अबरार ने 1 विकेट निकाली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए है। स्पिन यहाँ पे कारगर साबित हो सकती है। गौतम वहां पे एनिमेटेड नजर आते हुए। कुछ रूल्स के बारे में शायद बातचीत कर रहे होंगे वहां अंपायर से। थोड़ा सा खेल में भी विलंब हुआ है यहाँ पे। कभी कभी ये एक्चुअली बिल्कुल बेहतर है भारत के लिए कि यहाँ पे तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, जिसे थोड़ी सी चोट भी लगी है। ये जरूर, क्योंकि चोट लगी है, बल्लेबाजों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोअर वन ज्यादा डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे। तैयार रहिएगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। आई एम श्योर ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फहीम अशरफ अपना 4था ओवर लेकर। बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी। अच्छा स्वीप शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है। ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा। अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। हाँ, बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। हाँ, यही तो अनुभव है ना इरफान। बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। 2 गेंदे, 2 स्लोअर ऑन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे।
भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदे 14 रन। एक बड़े हिट की बात है, बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहां इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की, ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदे 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहां शिवम दुबे, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई, बाहर की तरफ गई। ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रऊफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहां सामने, और कैच पकड़ लिया है यहां शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद, ये बड़ी विकेट है। 549 rupees received on Bharat Pay. बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे। शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते हैं। यहाँ पे विकेट, एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5, भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे हैं इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहां पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते हैं। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदे, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम। फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी।
जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदें 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा। भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान। क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती